हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टीसीएस का जो स्मार्ट हायरिंग की जो मेल्स हैं वो आने लगी हैं। कुछ बच्चों के पास आई हैं और कुछ बच्चों के पास नहीं आई हैं। तो मैं उन्हें सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, बिकॉज जो आपकी जो फाइनल मेल होती है जिससे आप एग्ज़ाम देते हो, वो अगर आपका एग्ज़ाम 6 को है तो वो आपको 5 को नाइट की भी आ सकती है, नाइट में, या 5 की मॉर्निंग में भी आ सकती है। सो गाइस, ये तो हो गया आपका मेल का। और उसके बाद कुछ और डाउट्स थे, आईआरसी, डीआरसी, ये सारी चीज़ें के लिए मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक डाउट सेशन लूँगा पर्टिकुलर। चाहे वो सेकंड सेकंड तो कल ही है, थर्ड को या फोर्थ को मैं आपके लिए डाउट सेशन लूँगा। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने भी नहीं किया है। और आपके आपके जो कमेंट्स हैं वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए या पर्सन मुझे डीएम कर दीजिए। सो जो सारे डाउट्स होंगे मैं उन्हें कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा ऑन अ सिंगल डे इन अ सिंगल वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हमारा डे 5 है और आज हम पार्ट 5.1 करने वाले हैं। सो गाइस, इसमें हम वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। आप बोलोगे कि वर्बल एबिलिटी, बिकॉज हम काफ़ी दिनों से आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो आपका रीजनिंग एबिलिटी है वो कवर कर रहे थे। सो गाइस, मैंने यही सोचा था कि जो वर्बल एबिलिटी होता है उसमें क्या होता है, आपका मेनली कंप्रीहेंशन आता है। सिनोनिम एंटोनिम आते थे पहले, जब आपका जो एग्जाम होता था वो सेंटर पे होता था। सो जैसे जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं वो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, सो फ्रॉम होम। सो उनमें क्या होता है कि जैसे आपका एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, तो इनमें क्या होता है कि सिर्फ सिंगल वर्ड आंसर्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स चीटिंग कर लेते हैं। सो इन सब को देखते हुए टीसीएस ने अभी सिनोनिम और एंटोनिम वो काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं। बट वो एक दो पूछते हैं, बट वो किस लेवल पे पूछते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो आपका डे 5 का पार्ट 1 है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का लेने वाले हैं हम, जो कि एक डाउट था कल एक स्टूडेंट का, उन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछा था। सो पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी जो हमारी वर्बल एबिलिटी है हम उसे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है सो यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो। सो गाइस, चलिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी डेली नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच सके। सो गाइस, हम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अलर्ट्स के साथ साथ अब हम प्रिपरेशन भी कराने लगे हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है आप लोगों से। और तो आप गाइस फिर सपोर्ट कीजिए और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया एक स्टूडेंट का डाउट था, और आई थिंक मैंने डे 2 या डे 3 में ये क्वेश्चन कवर किया था। सो चलिए गाइस, क्वेश्चन को देखते हैं फर्स्ट। गाइस, जैसे जो आपके रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, और जो एजेस में भी आपका जो एजेस एंड एवरेजेस होता है उनमें रेशियो प्रोपोर्शन आता है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, पहले क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको काफ़ी चीज़ें और बताऊंगा साथ के साथ। एक स्टूडेंट का डाउट था, इसलिए हमने सोचा इसे पहले सबसे पहले से कवर कर लेते हैं। सो देखिए, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 4:5। अब गाइस, एक चीज़ देखिए, आप रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, अब देखिए वो 4:5 है। अब ये 4:5 का मतलब ये नहीं है कि उनका रेशियो सिर्फ 4:5 है। 4:5 क्या है, आपका सिंपलेस्ट रेशियो है। अगर मैं इसे 40:50 कर दूं, इसका मतलब भी तो आपका रेशियो 4:5 है। गेटिंग? अगर मैं इसे 400:500 कर दूं तो भी आपका रेशियो 4:5 ही होना है। दैट मीन्स आपका जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपको गिवन है, और आपको जो उनका सम गिवन है, दो नंबर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप समझिए, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया एक्स और ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब जब इन दो नंबर्स का आप सम करोगे तो आपको 540 आना चाहिए। गेटिंग? आपका यही मतलब है कि दोनों का सम करेंगे तो 540 आना चाहिए। अब मैं इन क्वेश्चन अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ, सो मैं आपसे बोलूँ कि स्टूडेंट्स, जो मेरा रेशियो है वो 4:5 है और मेरा सम 900 है। सो आप क्या बोलोगे, सर अगर आपका सम 900 और 4:5 है, दैट मीन्स एक नंबर आपका 400 होगा और दूसरा नंबर आपका 500 होगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। सो अब देखिए, अब आपका एक नंबर 400 हो गया, एक नंबर 500 हो गया, ये कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? सिर्फ आपको इतना पता था कि इनका रेशियो 4 और 5 था। सो गाइस देखिए, दो नंबर्स का रेशियो 4 5 है। तो जब आप इसे, जैसे ये 4 है ये 5 है, इसे जैसे कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कॉमन टर्म ले लिया x, मींस जो आपका कॉमन टर्म थी, लाइक 4 into 2। तो हमें जैसे अगर हमने 4 into 2 किया, x की वैल्यू 2 ली, तो यहाँ पे भी हमें 5 into 2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये कॉमन रेशियो है, जो हमारा रेशियो है 4:5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 4:5 ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, 40:50 और 400:500। बट आप कितना ही जीरो यहाँ पे लगा लीजिए, जो आपका रेशियो होगा वो डेफिनेटली, जो आपका स्मॉलेस्ट रेशियो होगा वो 4:5 ही होना है। अब आप बोलो सर इसका रेशियो फिर 40:50 नहीं है, मैं बोलूँगा ऑब्वियसली इनका रेशियो 40:50 भी है। अब आप देखिए, बिकॉज आपकी जीरो से जीरो एलिमेंट हो जाएगी और आपका 4:5 फिर से रेशियो होगा। सो 4:5 रेशियो मीन्स जो आपकी सिंपलेस्ट और जो आपका स्मॉलेस्ट रेशियो होता है उसे कहते हैं हम रेशियो, मीन्स स्मॉलेस्ट रेशियो। अब देखिए, ये हो गया आपका 4x और ये हो गया आपका 5x।
अब गाइस देखिए, ये हो गया आपका 4x, ये हो गया आपका 5x। अब उन्होंने क्या बोला है कि उनका सम जो है वो 540 है। अब आपको नहीं पता कि जो 4x और 5x रेशियो है वो एग्जैक्टली है क्या। अब मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपका ये 400 है, ये 500 है, तो टोटल हो गया आपका 900। तो हमें तो पता था कि हमारा फर्स्ट नंबर जो है 400 है और सेकंड नंबर 500 होने वाला है, तभी हमारा जो सम है वो 900 होगा। लेकिन हमें इस 4:5 रेशियो में हमें नहीं पता कि हमारा नंबर्स क्या है जिससे हमारा जो सम है वो 540 आ जाए। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, अब जो आपका सम 540 आना, अब आपको अब आपको नहीं पता कि आपका सम 540 कैसे आना है। अब आप एक चीज़ देखिए, अब आपको 540 नहीं पता, दैट इज़ वाई हमने x को एक कॉमन टर्म ले लिया और हमने क्या किया, 4x + 5x = 540 हो गया। अब आप देखिए, ये टोटल हो जाएगा आपका 9x। मीन्स 9x क्यों हुआ आप पूछोगे, क्योंकि जो इनका कॉमन रेशियो है वो हमने x लिया है। बिकॉज क्या है कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 10 होगी, यहाँ पे भी x की वैल्यू 10 होगी, दैट मीन्स x आपका सेम होने वाला है। इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप बोलो सर नंबर तो दोनों डिफरेंट है, लाइक अगर हम 4:5 रेशियो में 40:50 लिखें तो नंबर्स तो दोनों अलग अलग हो गए, तो डेफिनेटली नंबर दोनों अलग होंगे। दैट इज वाई उनका जो रेशियो था वो 4:5 था। बट क्या है कि जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा x, ये कॉमन होने वाला है, तभी इनका रेशियो 4:5 होगा। सो हमने क्या किया, ये 9x हो गया आपका और ये हो गया आपका 540। ये हो गया आपका 540। अब देखिए, ये आपका 540 हो गया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको x की टर्म निकालनी है, मीन्स x कितना है वो निकालना है। सो अब देखिए, जो आपका x है वो कितना हो जाएगा, 540 अपॉन, आपका हो जाएगा 540/9। अब देखिए, अब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, अब आपकी x की वैल्यू आ गई 540/9। सो 9, सॉरी, आप कितना हो गया 540/9। सो ये कितना हो गया 9 × 6। अब आप ऐसे कैलकुलेट कर ले लीजिए, 9 × 6 54 0। दैट मीन्स जो आपका x की वैल्यू वो कितनी होगी 60। अब आप देखिए, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 60। अब देखिए, जो आपका एक कॉमन रेशियो था ये था आपका 60, और जो आपका एग्जैक्ट रेशियो था वो था 4:5। अब देखिए, यहाँ पे समझते हैं। अब ये आपका रेशियो हो गया 4:5, गेटिंग। और आपका जो कॉमन टर्म था, दैट मीन्स जिससे हमें दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, वो था आपका 60, जो भी हमने कैलकुलेट किया है। अब देखिए, अब इन्हें हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कितना हो जाएगा आपका 240। देखिए, ये हो गया आपका 240 और रेशियो जो होगा आपका रेशियो, ये हो जाएगा आपका 300। ये आपके दोनों टर्म्स आ गए जिनका रेशियो तो था 4:5, और जो इन दोनों का सम था वो था 540। आई थिंक आपको समझ आ गया है। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इज, तो दोनों नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है। आई थिंक आपको पता है 240 और 300 में से ग्रेटर कौन सा है। सो इसलिए इसका आंसर 300 था। अब देखिए, दूसरा मेथड जो मैंने आपको बोला था कि अगर आप कॉम्पिटेटिव में करते हो सो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और काफ़ी आप टाइम स्पेंड करने से बचा सकते हो। सो गाइस देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, ये आपका 4:5 रेशियो था, ओके। उसके बाद देखिए, देयर सम इज 540। अब देखिए, अगर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने इन दोनों का सम ही किया था, 4 और 5 9, 9x कॉमन लिया हमने और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, जो जैसे हम कोई मिक्सचर निकालते हैं 2:3 बोलते हैं, जैसे आप देखिए, आपका वाटर और मिल्क का रेशियो हो गया है। देखिए, ये हो गया आपका वाटर और ये हो गया आपका मिल्क। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, कि आपका वाटर का रेशियो क्या है पूरे मिक्सचर में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर इन दी होल मिक्सचर। अब जो हमारा 2:3 रेशियो था ये मिक्सचर में था टोटल, लेकिन अब हमें क्या पूछना है, हमें बताना है कि वाटर का कितना रेशियो था पूरे मिक्सचर के अकॉर्डिंग। अब जो हमारा 2:3 आया है, फिर से समझिए, जो हमारा 2:3 आया है ये आया आपका रेशियो इन वाटर एंड मिल्क, अलग अलग लेकर हमारा 2:3 रेशियो आया है। लेकिन हमारा जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है 5। मिक्सचर क्या होता है, जो आपका कंटेंट्स या जो भी आपके मिक्सचर उसमें है, जो आपका कंटेनर है। अब देखिए, जो वाटर का रेशियो है वो है 2/5, मीन्स आपका 2 रेशियो है, मीन्स आपकी 2 यूनिट है 5 में से, वो है आपका वाटर। 2/5 क्या है आपका, ये हो गया आपका वाटर। अब देखिए, ये क्या था, ये हमारा जो मिक्सचर वाले क्वेश्चंस करते हैं ये थोड़ा सा वो आपको इलेबोरेट किया है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने आपको 4:5 बताया। अब देखिए, अगर डायरेक्ट करने के लिए क्या करना था, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। अब देखिए 4:5, दैट मीन्स जो अगर हमें जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होना वो कॉमन होना है दोनों में, लाइक 4x + 5x। सो जो आपका x होगा वो कॉमन होगा। सो अब ये बताइए 4 बढ़ाया कि 5, आप बोलोगे सर 5 ऑब्वियसली। सो आपका हो गया 5। सो देखिए, ये तो हो गया आपका 5 जो आपका बड़ी टर्म है या लार्जेस्ट टर्म है या ग्रेटर टर्म है दोनों में से। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया, नीचे हमने क्या किया था, हमने टोटल मिक्सचर को लिया था साथ में। अब आप ये बताइए 4 और 5 इनका टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 9। आपको समझ आ गया 5/9। अब
एक स्टूडेंट ने ये जो डाउट था वो था कि 5/9 या 4/9 इंटू 540 कैसे हो गया। अब एक चीज़ बताइए, आपका जो 5 था वो क्या था, आप बोलोगे सर ग्रेटेस्ट नंबर था, और जो हमारा टोटल नंबर था, वो तो था 9। 9 क्यों था, क्योंकि हम इन दोनों को प्लस किया था, और जो आपका 5 था ये था आपका ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन जो 5/9 है ये किसका ग्रेटेस्ट नंबर था, किसका ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स इनका सम क्या था, दोनों का इनका सम था 540। दैट मीन्स जो 5/9 है ये लार्जेस्ट नंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 540 में। आई थिंक अब आपको समझ आ गया। मीन्स जो आपका 5/9 कॉन्ट्रीब्यूशन है 540 में वो लार्जेस्ट नंबर का है, और जो आपका 4/9 जो 540 में जो रेशियो ये आपका स्मॉलर नंबर का है, जो दूसरा नंबर है आपका। सो आई थिंक आपको समझ आ गया है। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो वर्बल एबिलिटी पे होने वाले हैं। सो गाइस चलिए पहले थोड़े से सिनोनिम और एंटोनिम देख लेते हैं, क्योंकि वो आना तो कम हो गए हैं अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों हो गए हैं कम, क्योंकि जो चीटिंग के बिहाफ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते थे डायरेक्ट, अब आप सोचिए बेड फॉर एग्जांपल, फाइंड द सिनोनिम ऑफ बेड, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट गूगल पे बेड लिखोगे, सीधे उनके सिनोनिम आ जाएंगे, आप टिक कर दोगे। दैट इज वाई उन्होंने क्या किया कि जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो थोड़ी सी बढ़ा दी है, और जो आपका टाइम है वो कंस्ट्रेंट कर दिया है, मीन्स आपको पर्टिकुलर टाइम मिलेगा। दैट मीन्स फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे, आप नहीं कर पाओगे गूगल और अपने दिमाग से ही करोगे। मीन्स करते तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है चीटिंग, ये तो बोलने वाली बात होती है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं। सो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। अब देखिए गाइस, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द सिनोनिम ऑफ कॉर्पुलेंट। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर आपको कॉर्पुलेंट का मतलब ही नहीं पता हो, अगर आपको कॉर्पुलेंट का मतलब ही नहीं पता हो, सो आप कैसे सिनोनिम या एंटोनिम निकाल सकते हो। तो चलिए बात करते हैं पहले, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपका क्या आंसर है। सो कॉर्पुलेंट मीन्स होता है लाइक, जो जैसे मैन बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉर्पुलेंट मैन मीन्स लाइक थोड़ा कम हाइट वाला और थोड़ा सा हेल्दी बंदे बोलते हैं जिन्हें, लाइक मोटे बोल सकते हैं, बट उन्हें बोलते हैं शॉर्ट और हेल्दी मैन बोल सकते हो आप। और या बोल सकते हो आप लाइक बल्की बॉडी, XYZ पर्सन की थोड़ी बल्की बॉडी है तो उसे बोलते हैं कॉर्पुलेंट मैन। अब आप बताइए सिनोनिम है, अब आप लीन, आई थिंक सबको पता है लीन मतलब क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं गॉन्ट, GAUNT, ये क्या होता है, ये होता है वेरी थिन। गॉन्ट मीन्स होता है बहुत पतला, बट नॉट बाय हिमसेल्फ, बाय इलनेस और बाय हंगर, मीन्स लाइक जो कुपोषण होते हैं जैसे बोलते हैं, या तो आप इलनेस की वजह से हो या फिर भूख की वजह से हो, हंगर की वजह से हो, उसे कहते हैं गाउंट। अब देखिए ये क्या था, आपका था बल्कि मीन्स बल्कि, और ये क्या आपका बहुत ज़्यादा थिन, तो ये तो आपका एंटोनिम हो गया, और जो लीन है ये भी आपका एंटोनिम हो गया। मैं देखिए एक क्वेश्चन में आपको 4 इनके मतलब बताऊंगा और 5th ये, और जो एंटोनिम सिनोनिम होंगे वो, दैट मीन्स एक ही क्वेश्चन में हम 8 to 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। उसके बाद देखिए इमेचिएटेड, इमेचिएटेड मीन्स वही होता है सेम आपका, बहुत ही पतला या बहुत ही थिन या बहुत ही छोटा, आप समझ गए। दैट मीन्स इन तीनों का एक ही मतलब है। अगर आपको इतना भी पता चल जाए ना कि आपके जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस हैं उनका सेम मतलब है, सो जो आपका लास्ट ऑप्शन बच गया या जो भी ऑप्शन बच गया आप उसे आंख बंद करके टिक कर सकते हो, ये एक और बहुत अच्छी ट्रिक होती है। सो अब देखिए कॉर्पुलेंट मीन्स थोड़ा हेल्थी बल्कि, सो आपका क्या हो जाएगा ओबीज, ओबीज मीन्स आपको पता है थोड़े मोटे, और उन्हें बोलते हैं चर्बी वाले लोगों को। सो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और जैसे मैंने आपको बताया 4 मैंने आपका ये करवाए, 5th आपका जो क्वेश्चन था, और 6th जो मैंने आपको एंटोनिम्स बताए, और 7th अगर आपके 3 ऑप्शन एक साथ अगर कॉमन दिख रहे हैं आपको तो आप 4th को बिना देखे टिक मार दीजिए। दैट मीन्स हमने 8 चीजें इस क्वेश्चन में कवर कर ली हैं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एरोनियस, एरर। अब देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, एरोनियस, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने क्वेश्चन जो आ चुके हैं वही डाले हुए हैं। अब देखिए एरोनियस, एरर, ERRON, एरोनियस। अब आप एक चीज सोचिए, एरोनियस मीन्स एरर, जो एरर करता हो उसे एरोनियस बोलते हैं। अब आप इस चीज में कंफ्यूजन मत हो जाइए कि एरोनियस एनॉर्मस कुछ सेम हो रहे हैं तो आप टिक मार दोगे, नहीं, पहले आपको मतलब जानना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए गाइस, अब आपका एरोनिमस क्या होता है, एरोनियस सॉरी, एरोनियस क्या होता है, एरोनियस होता है आपका नॉट करेक्ट या रॉन्ग, मीन्स या तो सही नहीं है या मीन्स कुछ फॉल्ट होना, उसे कहते हैं हम एरोनियस। ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा, ना ही सिर्फ TCS के लिए और भी जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये वर्ड्स पिक किए हैं। सो गाइस देखिए, उसके बाद बात करते हैं एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब होता है आपका काफ़ी ज़्यादा, आप बोल सकते हो ह्यूज, बड़ा, विशाल, मीन्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ें, या आप बोल सकते हो जाइंट चीज़ें, या एक और वर्ड होता है गिगेंटिक, दैट मीन्स बहुत बड़ा। और गाइस ये तो हो गया आपका। अब देखिए ये क्या था आपका, एरर मीन्स कुछ रॉन्ग या नॉट करेक्ट, और ये क्या आपका समथिंग वेरी बिग या गिगेंटिक या जाइंट, ये सारी चीज़ें। अब आप देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पहले रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत या
जो आपका नॉट करेक्ट या फॉल्टी। उसके बाद वीक मीन्स आपको पता है सबको, कमजोर, वीक। उसके बाद करेक्ट, करेक्ट मीन्स जो आपका रॉन्ग का अपोजिट होता है करेक्ट। और देखिए आपको सिनोनिम निकालना है। अब देखिए अगर आपका एरोनियस का सिनोनिम हो गया तो हो गया आपका रॉन्ग ऑब्वियसली, बट अगर आपको एंटोनिम निकालना होता है एरोनियस का तो आपका आंसर हो जाता करेक्ट। अब आप देखिए ये जो आपका सिनोनिम एंटोनिम है ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि एग्जाम में हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में सिनोनिम एंटोनिम भूल जाते हैं। क्या होता है, जैसे दो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में सिनोनिम दे दिए, उसके बाद क्या हुआ कि एग्जामिनर ने आपको थर्ड क्वेश्चन एंटोनिम दे दिया, और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें यही सेट है कि हमें सिनोनिम ही निकालने हैं, और आप डायरेक्ट इतने ईजी क्वेश्चन को गलत कर देते हो, और इसकी वजह से क्या होता है कि आप आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाते हो। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनोकुअस। इनोकुअस, सो इनोकुअस का मतलब होता है आपका जिसे कोई हानि नहीं हो सकती, या जो आपको कोई लॉस नहीं कर सकता। यू कैन से दैट मीन्स हार्मलेस, जो हमें हार्म ही नहीं कर सकता, हार्मलेस, या आप फ्रेंडली भी बोल सकते हो, बट हार्मलेस काफ़ी सही वर्ड होगा इसके लिए। उसके बाद देखिए नॉट ईगर, ये तो आप देखिए कोई सेंस ही नहीं हुआ इसका, नॉट ईगर। उसके बाद हार्मलेस, देखिए उसका सिनोनिम यहीं पे मिल गया हमें, फ्रैंक, नॉट फ्रैंक, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया है। कैपेबल, नॉट कैपेबल, ये भी आपको समझ में आ गया है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट हार्मलेस। सो गाइस इनके अगर आपको मीनिंग्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको मीनिंग्स नहीं पता तो आप यहीं पे स्टक कर जाओगे, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। सो गाइस ये तो था, जैसे हमने अभी इंग्लिश स्टार्ट किया तो थोड़ी सी ये बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले करवा देता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे जो आपके जो ABCD लाइक आपको जो अरेंजमेंट्स होते हैं वर्ड्स के, उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, वो सारी चीज़ें भी करवाएंगे। सो प्लीज़ बी पेशेंट, और आप ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंटोनिम ऑफ फ्लैगिशियस, द एंटोनिम ऑफ फ्लैगिशियस। अब देखिए अब यहाँ पे आपको एंटोनिम निकालना है। अब आप एंटोनिम कब निकालोगे, तब आपको फ्लैगिशियस का मीनिंग पता होगा। अब देखिए गाइस फ्लैगिशियस का मीनिंग होता है, यू कैन से एट्रोसियस, एट्रोसियस कह सकते हो आप, या हीनियस, लाइक बोलते हैं हीनियस क्राइम, जघन्य, या आप कह सकते हो क्रिमिनल मीन्स बैड, बैड सोसाइटी, बैड एलिमेंट, ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो फ्लैगिशियस। सो फ्लैगिशियस का मतलब आपको समझ में आ गया है। उसके बाद बात करते हैं आप उसके जो आपके इनोसेंट, वैपिड, और उसके बाद इग्नोरेंट और फ्राइवोलस। अब गाइस आप खुद से अब सोचिएगा कि आपको कितने के मतलब पता है इनमें। चलो इनोसेंट तो आप हटा दीजिए, इजी है तो इसे हटा दीजिए पहले, इनोसेंट तो काफ़ी इजी वर्ड हो गया। उसके बाद आप बताइए वैपिड, अगर आपको वैपिड का मीनिंग पता हो तो। सो आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। सो वैपिड का मीन्स होता है आपका विदाउट एनी इंटेलिजेंस, मीन्स यू कैन से जो सुस्त होते हैं या कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ में, उसे कहते हैं वैपिड, मीन्स बिना किसी इंटरेस्ट के और बिना किसी इंटेलिजेंस के बिल्कुल सुस्त से रहना, उसे कहते हैं वैपिड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया वेपिड। उसके बाद इग्नोरेंट, इग्नोरेंट आई थिंक सबको पता है, थोड़ा सा अनएजुकेटेड बोल सकते हो, या आप मीन कुछ नहीं पता होता किसी चीज़ को, लाइक उसे कुछ पता नहीं होता है किसी चीज़ के बारे में, उसे कहते हैं इग्नोरेंट। उसके बाद बात करते हैं फ्राइवोलस। फ्राइवोलस मीन्स क्या होता है, नॉट सीरियस, या आप बोल सकते हो सिली पर्सन, या कोई किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेना, सारी चीज़ों को मजाक में लेना, उसे कहते हैं हम फ्रेवोलस। अब आप देखिए फ्लैगिशियस मीन्स क्या होता है, क्रिमिनल, हीनियस, जघन्य, मीन्स बहुत मीन बैड थिंग। सो उसका अब आप बताइए एंटोनिम क्या होगा। देखिए जो आपका एंटोनिम होगा, वो एंटोनिम देखिए आप इनोसेंट होगा आपका एंटोनिम, क्यों, क्योंकि ये तो था आपका बैड वर्ड और ये था आपका गुड वर्ड। आप ऐसे भी अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें सेट कर सकते हो कि जो आपका वर्ड था अगर आपको ये भी पता है इसका मीनिंग सिर्फ, अब आप देखिए जैसे एंटोनिम निकालना है आपको, तो आप यही देख लीजिए सिर्फ कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन सा है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए ये भी आपका एंटोनिम का क्वेश्चन है। अब आप देखिए एनोर्मस, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है, इसका आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा एनोर्मस का सिनोनिम क्या होता है, साथ साथ आपको एंटोनिम भी बताना है। ये आपके ऑप्शंस है, इनमें आपके सिनोनिम भी है और एंटोनिम भी है। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको एंटोनिम ऑफ स्टार्टल, चलिए ये मैं बता देता हूँ आपको। जो आपका स्टार्टल होता है उसका मीनिंग क्या होता है, स्टार्टल का मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड, और आप कह सकते हो मीन्स यू कैन से सरप्राइज, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होना या सरप्राइज हो जाना काफ़ी। सो ये हो गया आपका स्टार्टर। अब आप देखिए आपको एंटोनिम निकालना है। एंटोनिम मीन्स जो आप जो लाइक आप काफ़ी ज़्यादा स्टार्टल मीन्स जैसे मैंने आपको बताया आपका सरप्राइज होता है काफ़ी ज़्यादा, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना। सो आप देखिए लाइक चौंकना, आप एक अच्छा वर्ड बोल सकते हो लाइक चौंकना। और आप देखिए जो आपका एंडलेस होता है ये क्या होता है आपका कॉन्स्टेंट, जिसका एंड नहीं होना कभी। सो आई थिंक ये इसका कोई मीनिंग हुआ नहीं, इसकी कोई सेंस हुई नहीं। अब देखिए एम्यूज, एम्यूज मतलब भी आपका ये होता है काफ़ी ज़्यादा खुशी होना या एक्साइटेड रहना। उसके बाद देखिए एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब भी होता है आपका काफ़ी ज़्यादा लाइक घबराना या एकदम से चौक चौक जाना, ये सारी चीज़ें आपकी एस्टोनिस्ड का मीनिंग होता है। दैट मीन्स आपका ये आपका सिनोनिम हो गया एम्यूज्ड भी और आपका एंटोनिम भी
जो आपका एस्टोनिज्ड है ये भी एक टाइप से आपका सिनोनिम हो गया, और एम्यूज्ड भी एक तरह से सिनोनिम ही समझ सकते हो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड। अब गाइस आपको देखिए, अगर आपको इतना भी पता चल जाए कि जो स्टार्टल मीन्स कुछ एक्टिविटी है, लाइक कुछ एक्टिविटी या आप बोल सकते हो कुछ लाइक कुछ फास्ट कुछ चीज़ें होना है। सो आप सोचिए, जब आप क्वेश्चन देखोगे और उसके साथ साथ आप ऑप्शन देखोगे, तो आपको जैसे ऑप्शन में देखा रिलैक्स, दैट मीन्स जो आपका स्टार्टल है उसमें आपकी कुछ मूवमेंट हो रही है या कुछ वर्किंग हो रहा है या कुछ एक्साइटमेंट हो रही है, दैट मीन्स इसका एंटोनिम हो क्या सकता है? सो आप डायरेक्ट यही सोचोगे कि शांत रहना या रिलैक्स रहना या बिल्कुल लाइक स्लीप, ये सारी चीज़ें आपकी एंटोनिम में आ जाएगी, मीन्स सुस्त रहना एक तरह से, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड बोलूँ। सो आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलैक्स्ड। सो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मैं आपको फर्स्ट डे से यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऑप्शंस को देखिए। अगर आप कंपटीशन में बैठे हो, आप ऑप्शंस को देखिए, एलिमिनेट कीजिए उन ऑप्शंस को देख के, और आपको डेफिनेटली आपका आंसर मिल जाएगा। सो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका इसका हो गया आपका एंटोनिम। एंटोनिम निकालना है आपको एगोनी। अब देखिए आपका एगोनी क्या होता है? एगोनी होता है आपका, या तो आप बोल सकते हो एक्सट्रीम पेन। सो जैसे एगोनी का मतलब हो गया आपका एक्सट्रीम पेन बोल सकते हो, या बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग होना, या बोल सकते हो फिजिकल पेन भी बोल सकते हो। सो गाइस देखिए, मीट टाइम कंस्ट्रेंट्स, ये तो आपको कोई सेंस हुआ ही नहीं। मीन्स कंस्ट्रेंट्स मीन्स कुछ लाइक जैसे कुछ बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। सो मीट टाइम कंस्ट्रेंट्स, ये आपको कोई सेंस बना नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आपका एम बेटर सिस्टम यूटिलाइजेशन। सो एम बेटर सिस्टम। सो गाइस एगोनी मतलब मैंने आपको समझाया, दैट इज एक्सट्रीम पेन बोल सकते हो, या आप सफरिंग बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद देखिए, अब आपने ये देखा कि आपको एंटोनिम निकालना है, दैट मीन्स जो आपका पेन या जो नेगेटिव वर्ड है, इसको आपको पॉजिटिव वर्ड इसका आंसर होने वाला है। दैट मीन्स अब देखिए, आप ये आपने कैंसिल कर दिया पहले मीड टाइम कंस्टेंट्स। उसके बाद देखिए एम लो सिस्टम ओवरहेड, दैट मीन्स देखिए जो आपके ऑप्शन है वो काफ़ी डिफरेंट है जो मैंने आपको बताया, डेफिनेटली नो डाउट। बट आप एक चीज़ देखिए, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, सो जो आपका एंटोनिम होगा वो आपका पॉजिटिव वर्ड होने वाला है। सो अब आप देखिए, ये आपका लो सिस्टम, दैट मीन्स ये भी आपका नेगेटिव वर्ड हो गया या डाउन वर्ड हो गया, दैट मीन्स ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। देखिए गाइस, मैंने यही चीज़ आपको समझाई थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझ के उसके जो ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट करना है, और कम कम से कम, दैट मीन्स कम से कम आपको ऑप्शंस रखने हैं अपने जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा। लाइक अब आप देखिए, आपने ए डी कैंसिल कर दिया, दैट मीन्स अब आपका आंसर होने वाला है बी और सी में से। सो अब क्या हो गया, अब वो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, सो मैं उसी बिहाफ पे क्वेश्चन को टैकल करता हूँ कि अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन नहीं आता है, सो आप कैसे सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को। बिकॉज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे क्वेश्चंस किसी को नहीं आते डेफिनेटली। कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, सारे क्वेश्चंस किसी से नहीं होते उस टाइम में। लाइक उस टाइम में अब ऐसा नहीं होगा कि आपका 2 आवर्स का एग्जाम है और आप किसी को 10 आवर्स दे रहे हो उसे सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। सो चलिए उसके बाद देखिए, एम बेटर, दैट मीन्स बेटर, दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। सो दैट मीन्स इनमें से कोई आपका आंसर होने वाला है। अब देखिए एगोनी मीन्स मैंने आपको बताया, दैट इज ग्रेट पेन और सफरिंग। अब देखिए एम बेटर रिसोर्स शेयरिंग, और दूसरा हो गया आपका एम बेटर सिस्टम यूटिलाइजेशन। अब देखिए जो आपके दोनों वर्ड्स हैं ये काफ़ी मीन्स बोल सकते हैं आप जैसे मैचिंग नहीं है या थोड़े से डिफरेंट है। अब देखिए एम बेटर रिसोर्स शेयरिंग। अब देखिए इन दोनों में से जो आपको ज़्यादा जो स्ट्राइक करेगा वो करेगा आपको बी ऑप्शन। इट मीन्स एम बेटर रिसोर्स शेयरिंग मीन्स समथिंग आप शेयरिंग कर रहे हो, और जो आपका एगोनी था वो क्या था, ग्रेट सफरिंग और लाइक ग्रेट पेन बोल सकते हैं आपके। टू बी स्क्रीम इन एगोनी बोलते नहीं है कि दर्द में वो कर रहा है समथिंग टाइप, मीन्स दर्द में वो जो पेन वाली फीलिंग होती है वो लाइक निकाल रहा है, दैट मीन्स लाइक टू बी स्क्रीम इन एगोनी। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम बेटर रिसोर्स शेयरिंग। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने काफ़ी सारे जो जैसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, सो थोड़े थोड़े सब में से आपके लिए निकाले हैं, और उसके बाद फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस वगैरह इन सब पे डिस्कस करेंगे। सो गाइस अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने टेंसेस से निकाला है। अब देखिए, व्हेन आई वेंट बैक टू माई होम टाउन 3 years ago, देखिए when I went back to my hometown 3 years ago I found that a lot of changes। अब आप देखिए 3 years ago, अब आप पास्ट देखिए, सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, आई वेंट बैक। आप पास्ट में ही बात कर रहे हो, किस में बात कर रहे हो, पास्ट में। उसके बाद फिर आपने देखा टू माई होम टाउन 3 years ago। अब देखिए 3 years ago ये भी आपको पास्ट में आप डिस्कस कर रहे हो, जो भी आपने कुछ बोला आपको स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए आई फाउंड दैट, ये भी आपका पास्ट वर्ड है, दैट मीन्स जो आपका कंप्लीट सेंटेंस है वो आपका पास्ट में है। दैट मीन्स हैव और आर तो आपने यहीं के यहीं कैंसिल कर दिए होंगे। आई थिंक ये आपने कैंसिल कर दिए होंगे। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी क्या बोलते हैं आपको कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज लाइक वर लगाएं, आर लगाएं, हैव लगाएं कि हैड लगाएं। अब देखिए दो चीज़ें मैंने कैंसिल कर दी, आपके पास बचा हैड टेकन प्लेस और वर टेकन प्लेस। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इजीली।
When I went back to my hometown, 3 years ago, I found that a lot of changes were taken place or had taken place. Lot of changes had taken place आएगा आपका आंसर. सो क्या हो गया आपका आंसर? आपका आंसर हो गया ए. सो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया. अब देखिए आपने कितनी इजीली पहले क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जो आपके ऑप्शंस थे. लाइक पहले आपने देखा कि ये पास्ट है, दैट मीन्स आपका जो ऑप्शंस होंगे वो पास्ट के ही आपको देखने हैं. सो आपने दो यहाँ से एलिमिनेट कर दिए. बिकॉज क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स को जो डाउट होते हैं वो होते हैं ए और बी में. आई नो आपको डाउट होते हैं ए और बी में, सी डी में डाउट नहीं होता. आपको पता होता है कि लाइक क्या होता है कि इंग्लिश में क्या होता है, काफ़ी चीज़ें जैसे वर्बल एबिलिटी होती है आपकी, इसमें काफ़ी चीज़ें तो आप पढ़ने के बाद ही बोल सकते हो कि नहीं ये आएगा, समथिंग लाइक दैट, कि नहीं ऐसा होना चाहिए. मीन्स आप बोल कर ही उस चीज़ को समझ लेते हो कि ये आना चाहिए. अब देखिए, अब जो हैड टेकन प्लेस और हैव टेकन प्लेस है, आप इसमें डेफिनेटली कंफ्यूज होते हैं. आई बेट आप कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में. सो अब देखिए आपको क्या करना था, सिर्फ आपको सेंटेंस देखना था, क्या फॉर्म है सेंटेंस की, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. सो गाइस जो आपका आंसर हो गया वो हो गया ए. सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. अब देखिए, सैम डैश द मैराथन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2009. अब देखिए फर्स्ट टाइम इन 2009, दैट मीन्स जो भी इस स्टेटमेंट को डिलीवर कर रहा है जो पर्सन, वो 2009 नहीं है, वो 2009 में नहीं है, 2009 से काफ़ी पहले का है, तभी उसने डिलीवर किया होगा. लाइक इन 2010, लाइक एक्स वाई जेड इज अ पर्सन, ही इज अ गुड प्लेयर इन 2010. दैट मीन्स हम काफ़ी पहले की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स ये हमारा पास्ट में सेंटेंस हो रहा है. अब देखिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको. अब देखिए सैम हैज रन. अब देखिए ये तो प्रेजेंट हो गया आपका. सैम इज रनिंग, दैट मीन्स 2009 से सैम रनिंग कर रहा है, ऑब्वियसली नॉट. उसके बाद देखिए सैम रन्स. अब देखिए अब जो आपका पास्ट है, सो आप सिंपल प्रेजेंट कैसे लगा सकते हो. अब आपने एलिमिनेट करके ही आपने बी आंसर निकाल लिया है. बट वेट, ये तो हो गया आपका एक मेथड. अब चलिए इस क्वेश्चन में दूसरे मेथड को भी एक बार देख लेते हैं. अब देखिए मैंने शायद आपने मेरी वीडियोस कंप्लीट देखी होंगी, सो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको करवाई हैं. जैसे ये क्वेश्चन भी मैंने आपको, मीन्स क्वेश्चन ये नहीं था बट जो टॉपिक था वो यही था. अब देखिए सैम डैश द मैराथन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2009. दैट मीन्स मैंने आपको बताया था जब आपको ईयर गिवन हो, जब आपको ईयर गिवन हो तो आपको डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनेट लगाना होता है. पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट IPI, पास्ट इंडेफिनेट लगाना होता है जब आपको ईयर गिवन होता है क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में. सो देखिए आप डायरेक्ट ही बी ऑप्शन पे जा सकते थे अगर आपने मेरी वो वीडियो ली होगी. सो आपको डेफिनेटली याद होगा, और नहीं है सो प्लीज़ जाके आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए. बिकॉज क्या होता है ना गाइस, जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे जो भी आपके एग्जाम्स आए हैं, लाइक एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके अच्छे अच्छे, हमने उन्हीं टॉपिक से उठाए हैं. आप उन्हें फिर से देख लीजिए. अगर आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है या आपको रिवीजन करनी है तो आप उन्हीं वीडियोस को फिर से देख लीजिए. बिकॉज उन वीडियोस में आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. और साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था जो आपको स्टैटिक्स का पार्ट है, लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये आप एग्जाम में जरूर करके जाइएगा. मैं गारंटी देता हूँ आपको 2 to 3 क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं. 4 to 5 भी हो सकते हैं. उसके साथ साथ फिर हमने कल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किया था काफ़ी अच्छा. उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे जो टॉपिक्स थे या बोल सकते हैं काफ़ी सारे मेथड समझाए थे कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे ब्रैकेट यूज़ करनी है. तो आप वो भी देख लीजिएगा. 2 to 3 क्वेश्चन, 2 to 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली सिंप्लीफिकेशन से मान के चलिए. उसके बाद फिर हमने कुछ प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन किए थे, आप देख लीजिएगा एक बारी. और अगर आपने एक बार विजिट कर लिया तो आप वॉच कर लिया है तो आप एक बारी फिर से देख लीजिए, आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे. लाइक आपका एग्जाम 6 को है, सो आप 4 से ही उन वीडियोस को स्टार्ट करके देख लीजिएगा एक बारी. सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एडजेक्टिव पे है. सो मैंने जैसे आपको बोला था, हमने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हर किसी टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जिससे आपको थोड़ी सी रिवीजन हो जाए. और अगर आपको कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए. अब जैसे मैंने आपको बताया जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी का, वो एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था. सो डेफिनेटली हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर किया और अच्छे से उसे टाइम देकर अच्छे से समझाया. अब चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ब्रिजेस वर मच डैश देन दी ग्रूम्स. देखिए गाइस, ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी क्लासेस रेगुलर ली हैं तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है. नॉट दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, या जो इस क्वेश्चन में टेक्निक लगती है या फॉर्मूला, कुछ भी बोल दीजिए आप, जो भी इस क्वेश्चन में लगता है वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है. अब आप बोलोगे सर क्या, देखिए मैं समझाता हूँ आपको. और आपको शायद अगर आपने वीडियो देखी होगी वो, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ याद आने वाली है. देखिए, द ब्रिचेस वर मच डैश देन दी ग्रूम्स. अब गाइस देखिए, sorry that is brides, sorry that's my mistake, that is brides not bridges. So देखिए, the brides were much dash than the grooms. अब देखिए then means आप कंपैरिजन कर रहे हो ब्राइड का ग्रूम से, गेटिंग, that means you are comparing both of them. अब देखिए जब आपका then यहाँ पे आ गया तो then से पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री मस्ट है. then से पहले आपको
कंपैरेटिव डिग्री मस्ट होती है। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ईआर वाली आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। एक सेकंड में क्वेश्चन यंगर। चलिए ये हो गया एक। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को और समझते हैं, इन ऑप्शंस को। यंगेस्ट कब यूज करते हो आप? देखिए गाइस, यंगर हमने कब यूज किया? एक तो मैंने आपको बताया देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री होगी, डेफिनेटली आपने बी ऑप्शन टिक करके आप आगे भाग गए हो। बट मैंने बोला वेट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और इसे अच्छे से एनालिसिस करते हैं। अब एक और चीज देखिए, ये तो हो गया आपका जब आपने देन से पहले यंगर लगा के आप निकल गए। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, शायद बताया मैंने वीडियोज में, और अगर नहीं बताया तो आप अब सुन लीजिए। दूसरा क्या होता है, जब आप दो पर्सन्स, दो प्लेसेस या कोई भी दो डिफरेंट आइटम्स के बारे में अगर आप कंपेयर कर रहे हो, रिपीट, अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आप यंगर ही यूज करोगे। लाइक राम इज यंगर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम। आई थिंक आपको समझ आ गया। राम इज इंटेलिजेंट देन श्याम, गेटिंग मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। सो अब इसमें देखिए, आपने ई आर लगाया है। क्यों आपने ऐड किया है? क्योंकि जो आप कंपेयर कर रहे हो वो सिर्फ दो पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स के बारे में कर रहे हो। अगर आप कंपैरिजन दो से ज्यादा के बारे में करते हो, लाइक राम इज द बेस्ट पर्सन इन द क्लास, अगर आप ऐसे बोलो, दैट मीन्स आपने वहां पे द भी यूज किया है और ई एस टी थर्ड फॉर्म भी यूज की है। इसे कहते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। ये कब यूज होती है? जब आप दो से ज्यादा के बीच में कंपेयर कर रहे हो या बोलते हो ही इज द बेस्ट। अब आपने बोला ना द बेस्ट, बेस्ट मीन्स ई एस टी फॉर्म आप यूज कर रहे हो। सो ई एस टी फॉर्म के पहले आपको द लगाना कंपलसरी होता है। सो गाइस, दो से तीन चीजें मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दी है। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, हमारा एडजेक्टिव लेने का ये मतलब नहीं था कि सिर्फ आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करवाने हैं। हमारा मेन मोटिव था जो इंपॉर्टेंट था आपके, जो टीसीएस में, इन्फोसिस में, ग्लोबल एज में, ये जो सारे एग्जाम्स होते हैं आपका, माइंड ट्री वगैरह, इन सब में जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाना, जिससे अगर आप एग्जाम दो सो आपको स्ट्राइक हो जाएगी सर ने ऐसा कुछ बताया था। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोश, जोशी, वटेवर, जोश इज द डैश पर्सन इन हिज फैमिली। अब देखिए गाइस, जो क्वेश्चन था मैंने आगे आपको समझा दिया है। अब देखिए द आ गया आपका, दैट मीन्स आप दो पर्सन्स का कंपैरिजन नहीं कर रहे हो यहाँ पे, आप दो से ज्यादा पर्सन का कंपैरिजन कर रहे हो। अब देखिए, आपको दो ट्रिक समझ में आ गई इस चीज में। अगर आपका द यूज हो गया, दैट मीन्स आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे। सुपरलेटिव क्या होती है आपकी? टॉलर, सॉरी टॉलेस्ट, सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी टॉलेस्ट। और जो कि कंपेरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है आपकी? टॉलर, गेटिंग। और जब कोई पॉजिटिव डिग्री होती है वो होती है टॉल। अब देखिए, आपने दा यूज किया, दैट मीन्स आपको समझ आ गया कि आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। ये तो हो गया आपका एक चीज। अब सेकंड देखिए, जब आप जोश इज दी पर्सन इन हिज फैमिली, दी डैश पर्सन इन हिज फैमिली, दैट मीन्स आप सिर्फ जोश की बात कर रहे हो। और अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि जोश की फैमिली में सिर्फ जोश के अलावा एक और बंदा हो। दैट मीन्स एटलीस्ट 2 to 3 बंदे तो होते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी होंगे। सो दैट मीन्स मोर देन 2 पर्सन तो होंगे। दैट मीन्स वहां भी आप जोश को अंडरलाइन कर रहे हो, जो उस पर फोकस दे रहे हो। दैट मीन्स आपने 4 से 5 बंदों के बीच में एक बंदे को फोकस दिया है, दैट मीन्स वो आपका सुपरलेटिव डिग्री में ही आता है, अगर आप दा का कनेक्शन भूल जाते हो तो। सो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन हमने दो मेथड से सॉल्व किया है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ये गाइस आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसे मैं बोलूंगा आर्टिकल्स पर है ये क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला है, मैंने सारे क्वेश्चंस एक बारी कवर किए हैं थोड़े थोड़े, जिससे आपको रिवीजन हो जाए, बिकॉज ये आपका लास्ट 2-3 डेज की वीडियोस है। सो आपका रिवीजन कंपलसरी है। सो देखिए गाइस, द लिटिल वाटर। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको एरर निकालना है। आप इसे आर्टिकल्स भी बोल सकते हो या एरर बोल सकते हो। और जो आपका टीसीएस है उसके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं ये, जो आपका फाइंड द एरर होता है, ये आपका फेवरेट टॉपिक है टीसीएस का। और जो आपके पैसेज होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, सॉरी कंप्रीहेंशन होते हैं, ये सारी चीज़ें टीसीएस की फेवरेट चीज़ें हैं। और जो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द लिटिल वाटर दैट वाज लेफ्ट इन द बोतल वाज नॉट इनफ टू क्वेंच, क्वेंच मीन्स होता है बुझाना, लाइक प्यास बुझाना, टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ 2 पर्सन। दैट मीन्स जो लिटिल वाटर, जो थोड़ा सा पानी था बोतल में, दैट वाज नॉट सफिशिएंट, या बोल सकते हैं दैट वाज नॉट इनफ, वो काफी नहीं था 2 पर्सन्स की प्यास बुझाने के लिए। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब आप कमेंट सेक्शन में इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी सॉरी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आपका, और मैं आपको वैसे भी ये समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। सो गाइस, आप एक बारी बताइएगा जरूर। सो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं एक बारी। अब देखिए, द लिटिल वाटर दैट वाज लेफ्ट इन द बोतल टू was not enough to quench the thirst of 2 persons। अब गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, ये आपका एरर्स, फाइंड दी एरर्स में भी काम आएगा, और आपका जो आर्टिकल्स है वो भी आपके क्लियर करेगा। अब देखिए गाइस, एक होता है लिटिल। अब आप एक चीज समझिएगा, जस्ट अ सेकेंड, लिटिल, जस्ट अ सेकेंड,
ये हो गया आपका LITTLE, ये हो गया आपका LITTLE, थोड़ी सी राइटिंग इशू है। अब देखिए, अब हो गई ये आपका लिटिल। अब आपको पता है लिटिल के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? लिटिल के 3 पार्ट्स होते हैं। आप बोलोगे सर 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सो जस्ट अ सेकेंड। आप बोलोगे आ लिटिल, गेटिंग। आप बोलोगे लिटिल मीन्स बेयर लिटिल, बिना किसी आर्टिकल के लिटिल, और द लिटिल। आई रिपीट, जो लिटिल होता है वो 3 टाइप से यूज होता है। फर्स्ट होता है आपका आ लिटिल, ए लिटिल। सेकंड होता है सिर्फ ओनली लिटिल, और थर्ड होता है द लिटिल। अब गाइस सिमिलरली आपका फ्यू का भी यही केस होता है। आई रिपीट, सिमिलरली जो आपका फ्यू होता है उसका भी सेम सिनारियो होता है, सेम केस होता है फ्यू। फ्यू का क्या होता है आपका? आ फ्यू, दैट मीन्स ए फ्यू, देन ओनली फ्यू, देन ओनली द फ्यू। सो गाइस जो दोनों के कंसेप्ट होते हैं वो सेम होंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, जो ये सारी चीजें हैं फ्यू और लिटिल के बीच में, लाइक जो ए लिटिल का यूज होता है वही ए फ्यू का यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो आपका ए लिटिल होता है, आई रिपीट, जो आपका ए लिटिल होता है, ए लिटिल मीन्स होता है जितना भी था उतना। ये होता है आपका द लिटिल। पहले चलिए द लिटिल से स्टार्ट करते हैं। द लिटिल होता है आपका जितना भी था उतना। आई रिपीट, मीन्स मैंने बोला जग में पानी था जो राम ने ड्रिंक किया और उसकी प्यास बुझ गई। आई रिपीट, जग में पानी था, थोड़ा पानी था, आई रिपीट थोड़ा पानी था जग में, बट जिससे राम की प्यास बुझ गई या उसकी प्यास खत्म हो गई। दैट मीन्स जो भी पानी था वो जितना भी था वो सफिशियंट था राम के लिए। आपको समझ में आ गया है? गेटिंग। उसके बाद बात करते हैं ए लिटिल और द लिटिल की। जस्ट सो गाइस, आपको द लिटिल समझ में आ गया, मीन्स जितना भी था उससे उसका काम चल गया बट वो सफिशियंट नहीं था। गेटिंग, जितना भी था उससे काम चल गया लेकिन वो ज़्यादा नहीं था। उसके बाद बात करते हैं ए लिटिल एंड लिटिल। अब देखिए गाइस, जो हमारा लिटिल होता है, जो हमारा लिटिल होता है वो होता है नॉट मच और ऑलमोस्ट नथिंग। दैट मीन्स ना के बराबर। लिटिल मीन्स ना के बराबर, बिल्कुल है ही नहीं। लिटिल मीन्स क्या होता है? बिल्कुल। सो लिटिल आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम ए लिटिल की। सो आपका जो ए लिटिल होता है दैट मीन्स सम और अ स्मॉल अमाउंट। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ए लिटिल मीन्स होता है सी सेव्स अ लिटिल मनी एवरी मंथ। दैट मीन्स वो सेव करती है कुछ मनी एवरी मंथ। उसके लिए सफिशिएंट नहीं है बट स्टिल वो सेव करती है। सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर से कोई डाउट है तो बताइएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बट देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए लिटिल मीन्स होता है आपका सम और अ स्मॉल अमाउंट, मीन्स बहुत कम, जितना है उससे, जितना उसे चाहिए उससे कम होगा वो। उसका बात करते हैं लिटिल। लिटिल मीन्स होता है ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है, बस जैसे बोलते हैं 1 रुपी 2 रुपी ऐसे। उसके बाद बात करते हैं द लिटिल। द लिटिल मीन्स जितना भी था उससे काम चल जाना या वो सफिशियंट रहना जितना भी उसके पास है। अब बात करते हैं फ्यू। तो फ्यू का भी सेम सिनारियो होता है। ए फ्यू मतलब वही होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, मीन सम और वेरी स्मॉल अमाउंट। उसके बाद जो फ्यू होता है उसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर या ऑलमोस्ट नथिंग। और द फ्यू मीन्स जितना भी था उससे एडजस्ट हो जाना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन पे आते हैं, काफी टाइम हो गया है। सो देखिए, द लिटिल वाटर दैट वाज लेफ्ट इन द बोतल वाज इनफ टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ 2 पर्सन्स। अब गाइस इस क्वेश्चन को समझिएगा। द लिटिल वाटर दैट वाज लेफ्ट इन द बोतल वाज नॉट इनफ टू क्वेंच द, दैट मीन्स जो लिटिल वाटर उनके पास था, द लिटिल वाटर था, उससे उनकी प्यास, उससे उनकी प्यास नहीं बुझी। दैट मीन्स जो द लिटिल था, अगर हम द लिटिल कब यूज करते हैं? जब उनकी प्यास बुझ जाती दोनों पर्सन्स की, तब हम करते हैं द लिटिल। मीन्स जो भी उनके पास था उससे उन्होंने एडजस्ट कर लिया, मैनेज कर लिया। बट उन्होंने मैनेज नहीं हुआ उनसे, क्यों? क्योंकि उनकी जो प्यास थी वो नहीं बुझ पाई है। सो अब आप देखिए, तो द लिटिल यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या होगा? ए लिटिल होने वाला है। सो जो आपका आंसर है वो क्या है? ए। आपको समझ में आ गया कैसे होगा? और आपको फिर भी कोई डाउट है सो प्लीज़ आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी डिटेल में और हर टाइप से मैंने आपको समझा दिया है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है टीसीएस का। ये क्वेश्चन मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन और आपको एक वर्बल एबिलिटी में 100% मिलने वाले हैं। 100% गारंटी देता हूँ मैं आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फॉर द 4 सेंटेंसेस। अब देखिए आपको क्या होता है इन क्वेश्चंस में, क्या होता है देखिए, अगर जो स्टूडेंट्स पहले से इन क्वेश्चंस को देख के जाते हैं, वीडियोस वगैरह देख लेते हैं या स्टडी कर लेते हैं कहीं से, सो उनको क्या होता है, उनको पता होता है। अब जैसे अब आप इस फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखोगे, सो क्या करोगे आप पहले इसको पढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक, आप पहले इसे पढ़ोगे टोटल। उसके बाद फिर इसे समझने की कोशिश करोगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम में अगर आप कोई न्यू चीज़ देखोगे तो वो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, अब जिन बच्चों ने पहले क्वेश्चन कर लिया होगा, जैसे हम अभी ट्राई कर रहे हैं, सो उसके बाद क्या होगा, जैसे आप पेपर में देखोगे सो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे। कहाँ से? S1 से स्टार्ट करने वाले हो। अब देखिए पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं।
फॉर द फोर सेंटेंसेस S1 to S4, आपके फोर सेंटेंसेस है S1 to S4 बिलो सेंटेंस S1 एंड S4 आर गिवन, मीन्स ये जो आपका S1 और S4 है, मीन्स आपका एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है जिसकी 4 लाइन्स है, आपको फर्स्ट और लास्ट लाइन गिवन होगी और उसके बाद क्या होगा कि आपको सेकंड और थर्ड लाइन जो ऑप्शंस है उससे निकालनी होगी और आपके ऑप्शंस क्या है, PQR आपके ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको ये लाइन सेट करनी है। सो गाइस चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए S1 क्या है, मीन्स S1 मीन्स आपका सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ है या आपका पैराग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है, गांधी मीन्स गांधी जी लगाइए। सो गांधी जी से स्टार्ट हुआ आपका, गांधी जी डज नॉट रिजेक्ट मशीनरी एज सच। उसके बाद आपका सेकंड सेंटेंस कुछ होना है, फिर थर्ड सेंटेंस कुछ होना है, उसके बाद आपका फोर्थ सेंटेंस जो है वो है एज सच, फिर यहाँ पे कुछ आएगा आपके दो सेंटेंस में, फिर व्हाट ही ऑब्जेक्ट्स टू इज द क्रेज फॉर मशीनरी नॉट मशीनरी एज सच, मीन्स जो गांधी जी थे वो ऑब्जेक्ट करते थे क्रेज से, मीन्स वो ऑब्जेक्ट करते थे या वो माइंड करते थे जो मशीनरी का क्रेज था, बट वो एज सच मीन्स मना नहीं करते थे, बट उसके जो क्रेज था उसको मना करते थे मशीनरी का, लेकिन वो मशीनरी से मना नहीं करते थे। उन्होंने ये बताया बट नॉट मशीनरी एज सच, मशीनरी से नहीं करते थे, उसके क्रेज से मना करते थे। देखिए गाइस मैं थ्री टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जिससे आपको समझ में आ जाए एक बारी में। अब देखिए, ही सेज दैट टुडे मेयरली हेल्प्स अ फ्यू टू राइड ऑन द बैक ऑफ मिलियंस, मीन्स अगर आप मशीनरी का यूज़ करोगे तो आप मिलियंस के मीन्स जैसे राइड करते हैं या आप बोल दिए जो पुअर पीपल्स होते हैं अगर जिनके पास मशीनरी है, लाइक जो कंपनी इंडस्ट्रीज होती है, सो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ही सेज दैट टुडे मशीनरी मेयरली हेल्प्स अ फ्यू टू राइड ऑन द बैक ऑफ मिलियंस। उसके बाद देखिए, एंड एड्स दैट द स्पिनिंग व्हील इज अ मशीनरी, अ लिटिल टूथपिक इज अ मशीन। उसके बाद बात करते हैं, ही ऑब्जर्व्स, ओ कैन आई बी अगेंस्ट मशीनरी when I know that even this body is a most delicate piece of machinery, means body means अपनी जो उनकी मशीनरी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। मशीनरी मीन्स इन द सेंस लाइक जो वो व्हाट वी कॉल दैट स्पिनिंग जो उनकी व्हील होती थी वो उसे वो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मशीनरी डेफिनेटली। सो चलिए गाइस देखते हैं इसे। सो अब देखिए, अब आपको पहले जो क्वेश्चन था वो देखना है, गांधी जी डज नॉट रिजेक्ट मशीनरी एज सच, मीन्स गांधी जी मना नहीं करते थे एज सच। अब देखिए, ही सेज दैट टुडे मशीनरी मेयरली हेल्प्स अ फ्यू टू राइड ऑन द बैक ऑफ मिलियन, दैट मीन्स इन्होंने कुछ फाइनल कंक्लूजन आपको दे दिया है। गेटिंग, मीन्स आपको ये जो कंक्लूजन टाइप होता है वो इनिशियली चाहिए होता है लास्ट में, आप ये सोचिए बताइए पहले। ऑब्वियसली ये आपको लास्ट में चाहिए होते हैं। अब चलिए बात करते हैं, पहले आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। आपके ऑप्शन हैं QR, RQ, PQ एंड QP। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, अब सेकंड देखिए, एंड एड्स दैट द स्पिनिंग व्हील इज अ मशीनरी, अ लिटिल टूथपिक इज अ मशीन। अब देखिए, जब आपने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन देखा गांधी जी डज नॉट रिजेक्ट मशीनरी एज सच, मीन्स उन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, लाइक उन्होंने स्टार्ट ही किया है अभी जो उनका ओपिनियन था। आप ऐड कैसे कर सकते हो, एंड एड्स दैट द स्पिनिंग व्हील, अभी तो उन्होंने कुछ इसके बारे में बोला ही नहीं, उन्होंने सिर्फ क्या बोला आपसे, उन्होंने बोला गांधी जी डज नॉट रिजेक्ट मशीनरी एज सच, बस इतना बोला। आप ऐड क्या कर रहे हो, दैट मीन्स ये आपका जो क्यों है ये आ ही नहीं सकता S2 पे। दैट मीन्स अगर आपका ये S2 पे नहीं आ सकता, अब ऑप्शन देखिए गाइस, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, आपको एक या दो वर्ड पहले एलिमिनेट करने होते हैं और उसके बाद जो आपका रिमेनिंग है वो आपका आंसर होता है। देखिए, अब जो आपका क्यों है वो इनिशियली आ नहीं सकता क्योंकि आप एंड एड्स कर रहे हो, मीन्स आप कुछ और एक्स्ट्रा बोल रहे हो, अभी उन्होंने कुछ बोलना स्टार्ट ही नहीं किया था, मीन्स व्हील अ टूथपिक, मीन आप तो कंक्लूजन टाइप बता रहे हो कि जो आपकी स्पिनिंग व्हील है वो भी मशीनरी है और एक जो लिटिल टूथपिक है वो भी आपकी मशीन है। सो ये तो आपको होगा नहीं क्यों, सो दैट मीन्स ये भी गलत हो गया आपका और ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद बात करते हैं B और C के बारे में। अब देखिएगा, बी और सी, दैट मीन्स अब आपको क्या करते हैं, आई नो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट वर्ड देखते हैं, लाइक पी है क्यू है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड, बट अगर आप एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे सो आप देखिए अब सेट करके कितना आसान लगेगा आपको। देखिए, मैं जैसे स्टूडेंट सोचते हैं मैं डेफिनेटली ऐसे ही समझाऊंगा। अब देखिए, अब पी और आर आने वाला है स्टार्टिंग में, आपको ये समझ में आ गया, दैट मीन्स S2 पे या तो पी आएगा या आर आएगा, दैट मीन्स जो आपका क्यों है वो लास्ट में आएगा दोनों के अकॉर्डिंग। सो ओके, इसे सेट कर देते हैं अभी अभी से, इसी अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं। क्यों, एक बार पढ़िए, एंड एड्स दैट द स्पिनिंग व्हील इज अ मशीनरी, अ लिटिल टूथपिक इज अ मशीन, व्हाट ही ऑब्जेक्ट्स टू इज द क्रेज ऑफ मशीन, दैट मीन्स वो कुछ क्लेरिफाई कर रहे हैं बाद में। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्रेज को करते थे मशीनरी के, बट मशीनरी को नहीं करते थे सच। दैट मीन्स, सॉरी, दैट मीन्स जो आपका स्पिनिंग व्हील है, स्पिनिंग व्हील इज अ मशीनरी, दैट मीन्स जो आपने बताया है इन्हें जो कि आपका लिटिल टूथपिक है वो भी आपका मशीन ही है। सो वो उन्होंने उसी को क्लेरिफाई किया है कि वो जो क्रेज था मशीनरी का उसे ऑब्जेक्ट करते थे, ना कि मशीनरी को ऑब्जेक्ट करते थे। सो दैट मीन्स ये आपका सेट हो जाएगा क्यों में। अब देखिए, स्टार्टिंग में आर होगा कि पी होगा। अब देखिए, जो आपका पी होगा, ही सेज दैट टुडे, अब आप अभी की बात क्यों कर रहे हो, टुडे की, आप समझ रहे हो, आप अभी की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डज नॉट रिजेक्ट मशीनरी, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, मीन्स तब गांधी जी थे।
सो दैट मीन्स तब गांधी जी जिंदा थे, तब की बातें हो रही हैं। सो आप टुडे की बात कहाँ से ले आइए, टुडे कहाँ से ले आए? दैट मीन्स आपका पी भी नहीं होने वाला है, बिकॉज जो आपने बोला मशीनरी मेयरली हेल्प्स अ फ्यू टू राइड ऑन द बैक ऑफ मिलियंस, ये आप अभी की बात करके बता रहे हो, वो तब की बात नहीं है। अब देखिए स्टार्टिंग में अब आपने बोला कि सर पी भी थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन है भी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब एक बारी आर को रीड करते हैं। ही ऑब्जर्व्स, ओ कैन आई बी अगेंस्ट मशीनरी when I know that even this body is the most delicate piece of machinery। That means जो उनकी स्टेटमेंट थी स्टार्टिंग में, गांधी जी डज नॉट रिजेक्ट मशीनरी एज सच, उन्होंने आगे यही क्लेरिफाई किया है कि वो ऐसे अपोज भी नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने बोला कि जो ये बॉडी है ये भी एक डेलिकेट पीस है मशीनरी का। दैट मीन्स जो कंसिडर होने वाला वो होने वाला है बी। अब देखिए गाइज, पहले आपने दो एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद आपके पास दो रिमेनिंग थे, उसमें आपको कंफ्यूजन क्या थी कि स्टार्टिंग में आर आएगा पी आएगा। सो आई थिंक ये मोस्ट जो आप बोलते हैं कि बहुत ईजी चीज हो गई थी आपके लिए कि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ आर पुट करना था या पी पुट करना था। सो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके, और हम आपके लिए प्रिपरेशन वीडियोस भी डेली ला रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका जो भी डाउट्स हैं वो सारे जो आपका डाउट सेशन होगा या तो थर्ड को या फिर फोर्थ को, हम वो सेशन आप लोगों के लिए करने वाले हैं। और उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम्स हुए हैं लाइक 2020 में हुए हैं, किसी के 19 में हुए हैं, सो जो सिलेक्टेड हैं स्मार्ट हायरिंग में सिलेक्ट हुए हैं, सो उनसे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और आप लोगों को जैसे भी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दे देंगे, लाइक इग्नाइट्स वगैरह जो ये सारी चीज़ें थी, मीन्स जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इंटरव्यू प्रोसेस होगा, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ये सारे हम आपको बता देंगे। सो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।